आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी वाटी दाल के खमण जो कि चने की दाल से बनते हैं। अगर आपके खमण बाजार जैसे नहीं बनते हैं तो ये रेसिपी एक बार ज़रूर से ट्राई करना। और मेरी कुछ टिप्स और ट्रिक्स के साथ आप ये खमण बनाओगे तो आपके खमण भी पहली बार में परफेक्ट बनेंगे। और ये खमण के साथ सर्व करने वाली बेसन की चटनी और थोड़ी सी स्पाइसी यानी कि थोड़ी सी चटपटी हरी चटनी की रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए आज की ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शुरू करते हैं। नई रेसिपी सीखने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू में दी गए हुए बेल आइकन को ज़रूर से दबाएं ताकि नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वाटी दाल के खमण बनाने के लिए सबसे पहले बाउल में हम 2 कप जितनी चना की दाल लेंगे। कई लोग इसमें थोड़े से चावल भी ऐड करते हैं और उड़द की दाल भी ऐड करते हैं, मगर मैंने यहाँ सिर्फ चने की दाल ली है। और उसमें पानी ऐड करके दाल को हम अच्छी तरह से रगड़ रगड़ कर धो लेते हैं ताकि उसमें बिल्कुल भी डस्ट ना रहे। जब तक चने की दाल में से क्लीन पानी ना निकले तब तक हमें दाल को अच्छे से वॉश कर लेना है। ये प्रोसेस हमें 3 से 4 बार यानी कि दाल को हमें 3 से 4 बार अच्छे से वॉश कर लेना है। तो आप देख सकते हो कि मैंने दाल को अच्छे से वॉश कर लिया है। अब दाल अच्छे से डूबे उतना पानी हम ऐड कर लेते हैं और अब दाल को ढककर 5 से 6 घंटे तक सोख होने के लिए रख देते हैं। अगर आपके पास इतना समय नहीं है तो दाल को गर्म पानी में भिगो दीजिएगा, तो 1 से 2 घंटे में आपकी दाल भीग जाएगी। तो 6 घंटे के बाद आप देख सकते हो कि दाल हमारी अच्छे से सोख हो गई है और दाल फुल के डबल हो गई है। मैं आपको एक दाना तोड़ के दिखाती हूँ तो ये देखिए कितने अच्छे से ये टूट जाती है। दैट मीन्स कि दाल है वो अच्छे से भीग गई है। अब उसमें से हम सारा पानी निकाल लेते हैं। तो आप देख सकते हो कि मैंने दाल में से सारा पानी निकाल लिया है। अब दाल को हम मिक्सर जार में ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर आप दाल को 2 पोर्शन में भी पीस सकते हो। अब दाल में हम 1 कप जितना पानी ऐड कर लेते हैं। अब मिक्सर जार को बंद करके दाल को हम दरदरा पीस लेते हैं। अगर आपको दाल पीसते टाइम थोड़ा पानी की ज़रूरत लगे तो आप उसमें ऐड कर दीजिएगा। तो आप देख सकते हो कि दाल को मैंने अच्छे से पीस लिया है। तो दाल का टेक्सचर हमें इस तरह दरदरा रखना है, यानी कि रवा जितना रखना है। जैसे हम रवा को भिगो के रखते हैं और रवा कैसे फूल जाता है, वैसा ही बिल्कुल टेक्सचर हमें इस बैटर का चाहिए। ज़्यादा पानी हमें ऐड नहीं करना है। अब इस बैटर को हम बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और बैटर में हम आधी टीस्पून जितना हल्दी पाउडर और 3/4 टीस्पून यानी कि आधी छोटी चम्मच से थोड़ा ज़्यादा मैंने यहाँ पर साइट्रिक एसिड लिया है वो ऐड करेंगे। साइट्रिक एसिड डालने से जो बैटर में है वो फर्मेंटेशन अच्छे से आएगा। अब उसी के साथ 4 टेबलस्पून जितना हम ऐड करेंगे बेसन, ताकि खमण है वो हमारे एकदम सॉफ्ट बने। अब हाथों की मदद से कम 3 से 4 मिनट तक बैटर को हम कंटिन्यू इस तरह से एक ही दिशा में फेंटेंगे ताकि बैटर में एयर पॉकेट्स बनेंगे और बैटर है वो अच्छे से फर्मेंट हो। तो 4 मिनट के बाद आप देख सकते हो कि बैटर का कलर बिल्कुल चेंज हो गया है, थोड़ा सा लाइट हो गया है और बैटर है वो हल्का सा स्मूथ भी हो गया है ना। ये प्रोसेस आपको ज़रूर से करनी है। तो बैटर हमारा रेडी है फर्मेंट होने के लिए। अब इस बैटर को हम ढककर कम से कम 5 से 6 घंटे तक किसी वार्म जगह पर रख देंगे, या फिर आप ओवन के सिर्फ स्विच चालू करके ओवन में रख दीजिएगा ताकि उसमें जो लाइट पड़ेगी उससे ये फर्मेंटेशन होने में हेल्प रहेगी। और ओवन में 4 घंटे में आपका बैटर फर्मेंट हो जाएगा। मैंने ये बैटर वार्म जगह पर रखा था, तो 6 घंटे के बाद आप देख सकते हो कि बैटर कितना अच्छे से फर्मेंट हुआ है। मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ। तो है ना, एकदम परफेक्ट फर्मेंट हुआ बैटर। और अब बैटर को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो बैटर हमारा रेडी हो गया है। अब हम इसे साइड में रख लेंगे। तो सबसे पहले जिस प्लेट में हमें खमण बनाने हैं उसी प्लेट को हम तेल से पहले अच्छे से ग्रीस कर लेते हैं ताकि खमण है वो अच्छे से और आसानी से डिमोल्ड हो जाए। अच्छा, यहाँ पर अब हम एक मिक्सिंग बाउल लेंगे और उसमें हम 2 कप जितना बैटर ले लेते हैं। बैटर अभी थोड़ा गाढ़ा है। अब उसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाएंगे और बैटर में हम अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। यहाँ पर हमें ज़रूरत के हिसाब से ही पानी ऐड करते जाना है। तो आप देख सकते हो कि बैटर है वो रेडी है। इतने बैटर की कंसिस्टेंसी हमें रखनी है। ये देखिए चम्मच में से ये इस तरह से गिरता है, दैट मीन्स कि हमारा बैटर है वो परफेक्ट है। तो ये बैटर में मुझे आधा कप जितना पानी लगा है।
तो बैटर रेडी है, तो चलिए अब हम उसमें थोड़े से मसाले कर लेते हैं। उसके लिए स्वाद अनुसार नमक, 2 टेबलस्पून जितनी हरी मिर्च की पेस्ट, तीखा आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा, 1 टेबलस्पून जितनी अदरक की पेस्ट और साथ ही में 2 टेबलस्पून जितना हम तेल ऐड कर लेंगे। और हाँ, 1 चुटकी जितनी मैंने यहाँ पर हींग भी ऐड की है। हींग डालते टाइम मेरा कैमरा बंद हो गया था, तो आप हींग को ज़रूर से ऐड कीजिएगा। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से बैटर में मिक्स कर लेते हैं और बैटर को हम 1 से 2 मिनट तक इस तरह से कंटिन्यू चलाते जाएंगे, ताकि जो हमने मसाले ऐड किए हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाए। अब मैंने आधी टीस्पून जितना बेकिंग सोडा लिया है वो ऐड कर लेते हैं और सोडा पर हम 1 टेबलस्पून जितना पानी भी ऐड कर लेते हैं, ताकि जो सोडा है वो फटाफट से एक्टिव हो जाए और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पर आप इनो भी डाल सकते हो। बैटर को हम 1 मिनट तक इस तरह से कंटिन्यू चलाते जाएंगे। तो आप देख सकते हो कि बैटर में छोटे छोटे बबल्स भी आने लगे हैं, तो ये बैटर रेडी है खमन बनाने के लिए। अच्छा, अभी हमें यहाँ बिल्कुल भी देर नहीं करनी है। हमने जो थाली को तेल से ग्रीस करके रखा था, उस थाली में ये सारा बैटर हम ऐड कर लेंगे। अब प्लेट को हम इस तरह से नॉर्मली हिलाएंगे, इसे हम टैप नहीं करेंगे, वरना जो बैटर में एयर पॉकेट्स बने हैं वो निकल जाएंगे। तो ये बात का आप खास ध्यान रखें। यहाँ मैंने गैस की हाई फ्लेम पर स्टीमर को पहले से ही गर्म करने के लिए रख दिया था और स्टीमर भी हमारा अच्छे से गर्म भी हो गया है। अब हमने जो खमन की प्लेट को रेडी किया था वो हम स्टीमर में रख देंगे और स्टीमर को हम कवर करके कम से कम 12 से 15 मिनट तक खमन को पकने देते हैं। तो जब तक हमारे खमन कुक होते हैं तब तक उसके साथ सर्व करने वाली खट्टी मीठी बेसन की चटनी बना लेते हैं। उसके लिए मिक्सिंग बाउल में 4 चम्मच जितना बेसन ऐड कर लेंगे और उसी के साथ आधी टीस्पून जितना हल्दी पाउडर, आधी टीस्पून जितना अदरक की पेस्ट, 1 टीस्पून जितनी हरी मिर्च की पेस्ट, स्वाद अनुसार नमक, 1 टेबलस्पून जितनी चीनी और 1 टेबलस्पून जितना नींबू का रस ऐड करेंगे और इसमें हम 2.5 कप जितना पानी भी ऐड करेंगे। अच्छा, यहाँ पर तीखा, खट्टा और मीठा आप अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कीजिएगा। अब इन सारी चीज़ों को हम विस्कर की मदद से या फिर चम्मच की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पर हमें इस बात का खास ध्यान रखना है कि बेसन की एक भी गुठलियाँ ना रहे। तो आप देख सकते हो कि बेसन की चटनी बनाने का बैटर हमारा रेडी है। तो चलिए अब हम इसे फटाफट से बना लेते हैं। यहाँ पर हम मीडियम गैस की फ्लेम पर एक पैन रखेंगे और उसमें हम 2 टेबलस्पून जितना तेल डालेंगे। तेल गर्म होते ही 1 टीस्पून जितनी राई, 1 चुटकी हींग, थोड़े से करी पत्ते ऐड करेंगे और चटनी का जो हमने मिश्रण रेडी किया है वो सारा हम तड़के में ऐड कर लेते हैं। ध्यान रहे ये मिश्रण धीरे धीरे करके ऐड कीजिएगा, वरना तेल के छींटे भी आप पर उड़ सकते हैं, तो बी केयरफुल। अब लो टू मीडियम गैस की फ्लेम पर हम चटनी को 5 से 6 मिनट तक पकाएंगे। ये चटनी हम बेसन से बना रहे हैं, तो अभी आपको ये चटनी थोड़ी सी पतली लगेगी, मगर थोड़ी ही देर में ये चटनी है वो धीरे धीरे थिक होने लगेगी। यहाँ पर हमें ये चटनी को कंटिन्यू इस तरह से चलाते रहना है, वरना ये चटनी है वो पैन के तले पर चिपक जाएगी। तो 6 मिनट के बाद आप देख सकते हो कि ये बेसन की चटनी धीरे धीरे गाढ़ी होने लगी है और उसका कलर भी हल्का सा चेंज हो गया है। तो बस अभी स्टेज पर हम गैस को बंद कर लेंगे और जैसे जैसे ये चटनी ठंडी होती जाएगी वैसे वैसे ये गाढ़ी भी होती जाएगी। तो बेसन की चटनी या फिर आप इसे गुजराती में कहो तो कढ़ी बनकर रेडी है। अब हम एक थोड़ी सी स्पाइसी और चटपटी हरी चटनी भी बना लेते हैं। उसके लिए मिक्सर जार में हम 1 कप जितना हरा धनिया लेंगे और हरा धनिया मैंने डंठल के साथ लिया है और उसी के साथ 1 इंच जितना अदरक का टुकड़ा, 2 से 3 हरी मिर्च के टुकड़े, 1 टेबलस्पून जितना नींबू का रस, स्वाद अनुसार नमक और 1 टीस्पून जितनी चीनी, वो टोटली ऑप्शनल है। और अब चटनी को थिकनेस देने के लिए मैंने यहाँ पर 2 से 3 खमन के टुकड़े लिए हैं, वो ऐड कर लेते हैं और मिक्सर जार को बंद करके उसे हम पीस लेते हैं। तो लीजिए हमारी हरी चटनी बनकर रेडी है। इसे पीसते टाइम मैंने 2 टेबलस्पून जितना पानी भी ऐड किया था। तो हमारी दोनों चटनियाँ बनकर रेडी है। अब हम खमन को चेक कर लेते हैं। तो 15 मिनट के बाद आप देख सकते हो कि खमन हमारे बनकर रेडी है। नाइफ से चेक करते हैं तो वो एकदम क्लीन बाहर निकलती है। दैट मीन्स कि हमारे खमन परफेक्ट बने हैं। अब इस खमन की प्लेट को हम बाहर निकाल लेते हैं और खमन को हम 10 मिनट तक ठंडा होने के लिए रख देंगे।
तो 10 मिनट के बाद आप देख सकते हो कि खमण है वो बिल्कुल ठंडे हो गए हैं। अब प्लेट की बॉर्डर को हम नाइफ़ से इस तरह से घुमाएंगे ताकि खमण है वो अच्छे से डिमोल्ट हो जाए। अब खमण के हम पीसेस कट कर लेते हैं। बड़े या छोटे आप अपने हिसाब से पीसेस कट कर लीजिएगा। तो मैं आपको एक खमण निकाल कर दिखा रही हूँ। तो ये देखिए बने हैं ना एकदम सॉफ्ट और स्पॉन्जी और जालीदार। अब इस खमण पर लगने वाला हम एक स्पेशल तड़का तैयार कर लेते हैं। उसके लिए मीडियम गैस की फ्लेम पर हम एक पैन रखेंगे और उसमें हम 2 टेबलस्पून जितना तेल ऐड करेंगे। तेल गर्म होते ही 2 टेबलस्पून जितनी हम राई ऐड करेंगे। इस खमण में राई की मात्रा थोड़ी ज़्यादा रहती है। राई चटकते ही 1 चुटकी जितनी हींग, 3 से 4 हरी मिर्च की स्लाइस और थोड़े से हम ऐड करेंगे करी पत्ते और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पर गैस की फ्लेम को हमें मीडियम पर ही रखनी है। हल्के से हरी मिर्च सौते हो जाए तब हम आधा कप जितना पानी और 1 टेबलस्पून जितनी चीनी भी ऐड कर लेंगे। चीनी अगर आपको नहीं पसंद है तो आप चीनी को स्किप भी कर सकते हो। और जब तक चीनी अच्छे से पिघल ना जाए तब तक हमें तड़के को इस तरह से चलाते जाना है। तो आप देख सकते हो कि 2 मिनट में ही चीनी है वो अच्छे से पिघल गई है। अब गैस को हम बंद कर लेते हैं और ये गर्मा गर्म तड़का है वो खमण में ऐड कर लेते हैं। तड़का खमण में ऐड करने के बाद खमण को हम इस तरह से ऊपर नीचे कर लेंगे ताकि जो तड़का है वो खमण में अच्छे से मिक्स हो जाए। अब खमण की जान और शान थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर लेते हैं। हरे धनिया के बिना खमण अधूरा है। तो लीजिए हमारी वाटी दाल की खमण बनकर रेडी है। तो चलिए अब हम इसे फटाफट से सर्व कर लेते हैं। ये खमण के साथ आप ये बेसन की चटनी और हरी चटनी ज़रूर से बनाइएगा, बहुत ही टेस्टी लगेंगे। तो बने हैं ना एकदम स्पॉन्जी, सॉफ्ट, जालीदार और जूसी ये वाटी दाल के खमण। तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। आप इस रेसिपी को कौन सी सिटी से, कौन से स्टेट और कौन सी कंट्री में से देख रहे हो मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। तो आपको आज की ये आसान सी और सिंपल सी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। तो मैं मनीषा पटेल फिर मिलूँगी ऐसी ही आसान सी रेसिपी के साथ।